घर हम सबके लिए कितना खास होता है ना। एक नया घर, नए अरमान, नए सपने और वो उम्मीद कि बस इस घर में सब कुछ सुकून भरा होगा। लेकिन कभी कभी कुछ घर सिर्फ चार दीवारियों से नहीं बने होते। उनके अंदर कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो किसी की खुशियों का सपना नहीं बल्कि डर और घबराहट का खुला मैदान बन जाता है। हम सब ऐसा कहते हैं कि हमें नया घर हमेशा देख कर ही लेना चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर वही नया घर आपके साथ रोज नई नई अजीबोगरीब घटनाएं लाने लगे। आज का इंसिडेंट भी कुछ ऐसा ही है। ऐसी हॉरर कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आज का हॉरर इंसिडेंट विदाउट टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं। आज का हॉरर इंसिडेंट शर्मा जी और उनके परिवार के साथ हुआ है। शर्मा जी के परिवार में 4 मेंबर्स थे। शर्मा जी, उनकी वाइफ सीमा और उनके 2 बच्चे, एक आयुष और एक अनन्या। ये चारों मेंबर्स काफ़ी समय से दिल्ली के पास ही रहते थे एंड एक किराए के घर पे रहते थे। चारों मेंबर्स का सपना था अपने खुद के घर का, जिसके लिए शर्मा जी काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे थे और बहुत लंबे समय से पैसे भी जोड़ रहे थे। एफडी करा रखी थी और बहुत समय बीतने के बाद उन्होंने इतना पैसा जोड़ लिया था कि वो एक नया घर ले सके। एंड दिल्ली के पास ही एक जगह थी जहाँ उन्हें एक घर की डील मिलती है और वो घर काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। 4 रूम सेट होता है। उस घर में 4 बेडरूम्स होते हैं, एक हॉल होता है, बाहर आंगन होता है। काफ़ी प्यारा घर होता है और चारों मेंबर्स बहुत एक्साइटेड होते हैं उस नए घर में शिफ्ट करने के लिए कि जो शर्मा जी थे, उनकी वाइफ सीमा, उनको एक अलग रूम मिलेगा, आयुष को एक अलग रूम मिलेगा, अनन्या को एक अलग रूम मिलेगा, एक गेस्ट रूम होगा। क्योंकि जहाँ ये रेंट में रह रहे थे वहाँ ये 2 रूम सेट में रह रहे थे। दोनों भाई बहन एक साथ सोते थे एंड मम्मी पापा एक साथ। तो इनका सपना पूरा हो रहा था, तो ये बहुत खुश थे। इन्होंने खुशी खुशी उस घर में शिफ्ट करा। एंड जो शर्मा जी थे उन्होंने आधे पैसे कैश दिए और आधे पैसों का लोन करवा लिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि घर का जो अमाउंट था वो थोड़ा बड़ा था, बट वो घर बहुत प्यारा था और वो उस डील को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लोन पर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट लिया और उस घर के किस्तें बनवा ली। अब स्टार्टिंग के कुछ दिन तो ठीक भी थे, बट अचानक ही कुछ ही दिनों बाद बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले रात के समय सीमा ने और उनके पति शर्मा जी ने ये नोट करा कि रात के समय किचन से ना बर्तन के खनकने की आवाज़ें आती हैं और ऐसी आवाज़ आती है कि कोई 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं। पर जब जब सीमा किचन में जाकर देखती थी कि कोई है कि नहीं है, पर किचन में कोई भी नहीं होता था। अब शर्मा जी ये कह के टाल देते थे बात को कि शायद आस पड़ोस में कुछ होगा या वहम होगा, बट अगर वहाँ कोई है ही नहीं तो हमारे घर में तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये कह के हर बार बात को टाल देना। कुछ दिन बीते। अब अचानक एक दिन आयुष अपने एक रूम में सो रहा होता है, क्योंकि आयुष अब सेपरेट रूम में सोता था। आयुष की बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर पूरे परिवार एक डर में चला जाता है। और जैसे ही वो दौड़ता हुआ आयुष के कमरे में आता है, आयुष को देखते हैं। आयुष सिर्फ एक आवाज़ में चीख रहा होता है कि वो आदमी मुझे देख रहा है, वो मुझे मार देगा। और सब उसको हिलाते हैं, पूछते हैं आयुष क्या हुआ। आयुष जैसे ही होश में आता है वो बताता है कि उसके रूम के सामने ना एक खिड़की है, वहाँ पर उसने एक बुजुर्ग आदमी को देखा, बूढ़े आदमी को, जो खिड़की के बाहर से मुझे डराने धमकाने की इशारे कर रहा है, मुझे देख रहा है। वो बहुत वियर्ड था और वो कुछ ही देर में गायब हो गया वो इंसान। अब सब ने आयुष को ये कहकर चुप कराया कि ये तेरा डर है, डर की वजह से तूने ये देखा है, यह एक बुरा सपना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर साथ ही साथ आयुष के चेहरे पर जो डर था, जो पसीना था और अजीब सा वो जो घबराहट थी, उसको देखकर कोई भी कह सकता था कि इस पर्सन ने कुछ ऐसा जरूर देख लिया है जो कोई भी आम इंसान देख लेता तो शायद इसी घबराहट में चला जाता। बट सब ने इग्नोर करा और आयुष को बोला कि सब ठीक है, इतना डरने की बात नहीं है। आयुष ने कहा कि मैं अकेला नहीं सोऊंगा। आयुष अपनी बहन अनन्या के साथ सोने लग गया। अब फिर कुछ दिन बीते और वही आवाज़ें आनी किचन से, बर्तनों का बजना, किसी के बात करने की आवाज़ आना। सारे के सारे ना परेशान तो थे कि घर में कुछ अलग हो रहा है, पर आयुष के साथ ये जो हुआ था, इस इंसिडेंट के बाद शर्मा जी थोड़ा अलर्ट हो गए। शर्मा जी ने बिना किसी को बताए बाहर आस पड़ोस में पड़ोसियों से पूछना शुरू करा कि इस घर में कुछ हुआ है क्या। क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि पहले सीमा कह रही थी कि अजीबोगरीब आवाज़ें आती है और मैंने भी सुनी है वो बर्तनों की, किसी के बात करने की। फिर आयुष कह रहा है किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा।
तो उन्होंने पूछना शुरू करा। शर्मा जी को काफ़ी पूछताछ करने के बाद पता लगता है कि 20 साल पहले इसी घर में एक बुजुर्ग अंकल और आंटी जो उनके वाइफ थे और उनका बच्चा, ये 3 मेंबर्स रहते थे। और एक दिन किसी ने बाहर से आकर चोरी की मंशा से आया था या किस मंशा से आया था पता नहीं, पर कोई अननोन पर्सन आया, उन्होंने जो बुजुर्ग अंकल थे उनकी हत्या कर दी। और अभी 3-4 दिन ही हुए थे उन बूढ़े अंकल को मरे हुए कि जो उनकी वाइफ थी, जो बुजुर्ग आंटी थे, वो सदमे में थे और वो भी 4-5 दिन के बाद उन्होंने अपनी जान दे दी। अब उन दोनों की क्रिया नहीं हुई थी, उनका जो बच्चा था वो लापता हो गया। वो कहाँ गया, छोड़ कर गया या वहाँ से चला गया, वो आज तक किसी को मिला ही नहीं। और जो अंकल आंटी थे वो बुजुर्ग, उन दोनों की क्रिया भी अभी तक पूरी नहीं हुई थी, उनका बच्चा लापता हो गया था। तो उन पड़ोसियों ने बताया कि शायद हो सकता है या ऐसा कहा जाता है कि उस घर में आज भी वो अंकल आंटी हैं। अब ये सुनकर जो शर्मा जी थे उनको कंफर्म हो गया कि यार कुछ गलत है और पॉसिबिलिटी है कि शायद घर में वो बूढ़ा अंकल आंटी रहते होंगे। अब शर्मा जी सिर्फ इस डर में थे, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कैसे घर में बताऊं, अगर मैं घर चेंज करता तो हम रहेंगे कहाँ, मेरे पे तो रेंट देने के पैसे नहीं है, मैं रेंट दूंगा या फिर मैं किश्तें दूंगा, इतना बड़ा अमाउंट उठाया मैं क्या करूंगा। अब अंकल ने डर के मारे घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया और दिन बीत रहे थे। अचानक ही एक दिन क्या होता है, शर्मा अंकल और जो उनकी वाइफ सीमा थी, ये दोनों रूम में सोए हुए होते हैं। जो शर्मा जी की वाइफ सीमा होती है वो सोए हुए होते हैं, उनको ना काफ़ी भारीपन सा महसूस होता है पूरे रूम में। वो कच्ची नींद में होते हैं और उनको ऐसा महसूस होता है कि किसी और की मौजूदगी भी फील होती है रूम में। उन्हें एक पल के लिए लगता है कि शायद कोई चोर ना हो या कुछ ऐसा ना हो, कि मुझे फील हो रहा है कि इस रूम में कोई और भी है। और वो कच्ची नींद में जैसे आँख खोलते हैं, वो देखते हैं उनके बेड के ठीक सामने एक बूढ़ी औरत है जो उनको ऐसे घूर रही है। और सीमा की अभी आंखें भी पूरी नहीं खुली, बट सीमा जैसी अलर्ट होकर देखती है, वो आंटी जो थे वो गायब हो जाते हैं और वो चीखने ही वाले होती है सीमा। वो इतने में वो आंटी गायब हो जाती है। वो अपने पति को उठाती है और उसे पूरा इंसिडेंट बताती है कि मैंने एक बूढ़ी औरत को यहाँ बैठे हुए देखा। अब शर्मा जी भी बहुत डर जाते हैं, बट वो जैसे तैसे उसे समझाते हैं, कुछ नहीं हुआ, मैं यहीं पर हूँ, तू डर मत, सब ठीक है। अब सीमा इतना डर चुकी होती है कि वो पूरी रात शर्मा जी को सोने नहीं देती कि आप जगे रहो, मैं भी नहीं सोऊंगी। अब नेक्स्ट डे ही जो अनन्या थी, अनन्या और आयुष दोनों साथ सो रहे थे। अनन्या बोलती है कि मुझे रात को एक औरत दिखी, सेम बूढ़ी औरत, और मैं हिल भी नहीं पा रही थी और मैं देख पा रही थी वो बूढ़ी औरत मुझे डांट रही थी। वो मुझे बोल रही थी कि ये हमारा घर है, तुम यहाँ से चले जाओ। अब अंकल जो थे वो शर्मा जी, वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि ये घर छोड़कर हमें जाना ही होगा, यहाँ बहुत अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। सीमा भी बिल्कुल ऐसे होगी, अंकल को बोल रही है, शर्मा जी को, अपने हस्बैंड को, कि हमें ये घर छोड़ना चाहिए। अनन्या के साथ भी हो गया, आयुष के साथ भी हो गया, मेरे साथ भी हो गया, आपने भी आवाज़ें सुनी है। सारा परिवार ये चीज़ जान चुका था कि इस घर में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। बस एक शर्मा जी थे जो बच्चों को मनाए हुए थे कि तुम डरो मत, कुछ नहीं है। वाइफ को मनाए हुए थे कि डरो मत, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ शर्मा जी को पता था कि इस घर में 20 साल पहले क्या हुआ था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, 10-12 दिन, और इनके पूरे परिवार को इस चीज़ की आदत हो जाती है। अजीब अजीब इंसिडेंट जो हो रहे थे इनके साथ, सपने में कोई दिखना या घरों में दरवाज़ों का बजना खुलना या हवा का ठंडा महसूस होना या वो बूढ़ी औरत का दिखना या स्लीप पैरालिसिस फील होना अनन्या को, ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई थी, इन्हें आदत सी हो गई थी। अब एक रात क्या होता है, आयुष और अनन्या अपने रूम में होते हैं, शर्मा जी और सीमा एक रूम में होते हैं। दोनों के साथ पैरेलली एक इंसिडेंट होता है। आयुष और अनन्या सोए हुए होते हैं। आयुष को दिखता है कि जो बगल वाली दीवार है वहाँ से कोई बुजुर्ग अंकल है जो क्रॉस कर रहा है दीवार को, और वो अनन्या को उठाता है और वो देखते हैं वहाँ पर ना खून के धब्बे बन रहे हैं। वो चीख मारते हैं बहुत ज़ोर की, और जैसे ही मम्मी पापा आते हैं रूम में, वो बताते हैं पूरा इंसिडेंट और वो डर जाते हैं बहुत। वो चारों एक ही रूम में सो जाते हैं कि ठीक है हम चारों एक साथ सोएंगे। अब ये सारे एक रूम में होते हैं। अब जो आंटी होते हैं सीमा, उनको ऐसा फील होता है, सोए हुए थे, कि मेरी पीठ के पीछे कोई है। अब वो अपनी आँख खोलते हैं, वो देखते हैं कि सामने पति सोया हुआ है, उसके बगल में बच्चे सोए हुए हैं, मेरी पीठ के पीछे कोई कैसे हो सकता है। अब वो इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, काँप रहे होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। पूरी सुबह तक वो वेट करते हैं बस एक ही पोजीशन में, पूरा शरीर दर्द होने लग जाता है, बट वो हिलते नहीं है डर के मारे कि क्या होगा अगर कि मैं पीछे मुड़कर देखूं और कोई
निकलेगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, क्या होगा। वो पूरी सुबह तक अकड़े रहते हैं। सुबह वो सबको बताते हैं और सुबह जो शर्मा जी थी वो बताते हैं कि मुझे अजीबोगरीब सपने आए, रात भर अलग अलग सपने आ रहे हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति मुझे दिख रहा है जो मुझे बोल रहा है कि इस घर के चले जाओ, इस घर को छोड़कर चले जाओ, मुझे धमका रहा है, मुझे धक्के मार रहा है। अब सारे के सारे परिवार एक जगह इकट्ठा होता है, एक तांत्रिक को बुलाता है। अब वो तांत्रिक इनके घर पर आता है, वो अपनी क्रिया करता है और वो कुछ देर बाद महसूस करता है और बताता है कि इस घर में एक्चुअल में 2 स्पिरिट्स हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति है और एक बूढ़ी औरत है। इन 2 पर्सन की स्पिरिट है इस घर के अंदर जो कि बहुत गुस्से में है और अब इस लेवल पर वो गुस्से पे है कि वो आप लोगों को हानि भी पहुंचा सकते हैं। अब शर्मा जी बोलते हैं कि आप कुछ करो, इस घर को ठीक करो, हमने बहुत पैसा लगाया, हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है कहीं बाहर जाने के लिए, किस्त बंधी हुई है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो तांत्रिक होता है वो उनके कहने पे रिक्वेस्ट करने पर एक क्रिया करता है, एक हवन टाइप में करता है, बट एट लास्ट वो यही कहता है कि इस घर से आप लोगों को ही जाना पड़ेगा। जो बुजुर्ग अंकल हैं, वो आंटी हैं, उनकी क्रिया ही नहीं हुई, उनका जो बच्चा है वो एग्जिस्ट कर रहा है। वो तांत्रिक बोलता है क्योंकि सबको, किसी को भी नहीं पता था कि जो बच्चा है उनका वो मर गया है या वो कहीं लापता हो गया, कहीं चला गया। वो तांत्रिक बोलता है जो उनका बच्चा है वो कहीं चला गया है और वो जीवित है। जब तक वो अपने माता पिता के नाम की पूजा कराकर इनकी शांति का पाठ या हवन या कुछ ऐसा नहीं करेगा, ये यहाँ से नहीं जाने वाले, आप लोगों को ही ये घर छोड़कर जाना होगा। और एट लास्ट शर्मा जी, उनकी वाइफ सीमा और दोनों बच्चे अनन्या और आयुष, इन चारों को ही जाना पड़ता है इस घर से और ये चले जाते हैं और एक रेंट के रूम में रहना शुरू कर देते हैं। पूरा परिवार बहुत डिप्रेस्ड होता है कि अब उनके पास खुलकर खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होते, रहने के लिए एक रूम में रह रहे होते हैं वो। पर वो सब इस चीज़ से खुश थे कि उनकी जान बच गई। बट आज तक जो वो घर है वो उन्हीं के नाम है, वो बिका भी नहीं। इनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि ये बेच सके, किसी को कैसे बेच दें ये प्रॉपर्टी की, जबकि उनको पता है कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब इनके साथ किसी ने धोखाधड़ी के थ्रू वो घर बेचा, बट इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये किसी को बेच पाए और अभी भी ये रेंट के घर पे ही रह रहे हैं। और ये इंसिडेंट इन्होंने शेयर करा, बहुत वियर्ड था बट ट्रू इंसिडेंट है। आप सबके क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में? ऐसा हर कोई अक्सर कहता है कि जब तुम कोई घर देखते हो या रेंट पर जाते हो या फिर कोई नया घर खरीदते हो, सेकंड हैंड घर खरीदते हो, सेकंड ओनर बनते हो, तो उस घर की पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री ज़रूर देखा करो। ज़रूरी नहीं है कि वो घर तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आए, हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए जो तुम्हारे जीवन को और भयानक बना दे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी घर में मूव करते हो तो उस घर की हिस्ट्री के बारे में ज़रूर पता करो, चाहे वो रेंटेड घर हो, चाहे वो आप सेकंड ओनर बनकर घर खरीद रहे हो किसी से। तो इस चीज़ का सब ध्यान रखना। आप लोगों के क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के बारे में मुझे ज़रूर बताना। मैं आप सबके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि सबके साथ अपना ओपिनियन भी शेयर करूँ। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे ही हॉरर इंसिडेंट है जो ट्रू है तो ये मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप सबके साथ यहाँ सारे इंसिडेंट शेयर करूँ। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।